वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें कैलकुलस की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमने पहले तो पूरा कैलकुलस का ये देखा था कि सिलेबस क्या है और यूनिट वाइज डिवीजन क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और कौन कौन से चैप्टर करने से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो सकता है। आपको पूरे चैप्टर्स नहीं करने पड़ेंगे, है ना। एक तो वो हमने देखी थी और हमारी फर्स्ट वीडियो भी आ गई थी जिसमें कि हमने लिमिट की डेफिनेशन देखी थी कि क्या होती है लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। ये सब कुछ हमने लास्ट वाली वीडियोस में देख लिया है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो या फिर आप लोगों ने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, आपको कैलकुलस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं पहले वाली, है ना। तो अभी हम चैप्टर 1 ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने लास्ट वीडियो में लिमिट की डेफिनेशन कर ली थी और एक थ्योरम भी की थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका मतलब होता है कि राइट लिमिट भी और लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड वाइस वर्सा। तो वो थ्योरम का प्रूफ भी हमने कर लिया था। उसके बाद अभी हमारी एक थ्योरम बाकी है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बुक की पीडीएफ और सॉल्यूशंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर पूछ भी सकते हो। तो वहां पर स्टूडेंट्स भी आंसर भी कर देते हैं और मैं भी आंसर कर दूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या बोला है, तो इन्होंने कहा कि पहली बात तो अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होगी, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये थ्योरम यही कह रही है इफ एग्जिस्ट, तो अगर आपकी जो लिमिट होगी किसी भी फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो हमेशा यूनिक होगी, मतलब एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। ओके, तो प्रूफ देखो। जब भी आपको यूनिकनेस प्रूव करनी हो ना तो आप एक काम करो, दो दो मान के चलो, या तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी या फिर दोनों सेम आ जाएंगे, है ना। तो हमने मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है एफ बी ए फंक्शन, ठीक है। पहली बात तो फंक्शन मानो और फिर ये भी मान के चलो कि किसी पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो लेट ये फंक्शन है एंड इट हैज लिमिट एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मान लो, सपोज ए पॉइंट पर इसकी लिमिट भी है, ये मान के चले हम। अब मान लो लेट एल एंड एल डैश बी टू लिमिट्स एट ए। अब हमने मान लिया कि इस ए पॉइंट पर ये दो लिमिट है एल और एल डैश, और अभी मैं मान के चल रही हूँ कि एल इज नॉट इक्वल टू एल डैश। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं दो मान के चलूंगी प्रूफ करना है एक ही होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम गलत मान के चल रहे हैं, है ना। तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ओके, तो अब अगर देखो एल और एल डैश अगर अलग अलग है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होने वाला है ना। तो जब भी आप एल माइनस एल डैश करोगे तो वो हमेशा ही जीरो से बड़ा होगा, बट इसका मोड कर दो, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। मोड मैंने इसलिए किया, हो सकता है एल बड़ा हो या फिर हो सकता है एल डैश बड़ा हो, है ना। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज में जब भी आप डिवीजन लोगे, जब भी इनका डिफरेंस लोगे तो वो जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास है, मतलब वी हैव दिस, इस चीज का यूज करेंगे। ओके, अब देखो लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है। फॉर एवरी एप्सिलॉन, मैं एक बार लिमिट की डेफिनेशन लिखती हूँ। पहली बात तो वो वही कि फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस ए नॉट ए एल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जीरो से बड़ा x माइनस ए लेस देन डेल्टा, है ना। ये डेफिनेशन है लिमिट की। अगर फंक्शन के पास लिमिट है l और किस पॉइंट पर, a पॉइंट पर, तो भी हमारे पास यही है। हम मान के चल रहे हैं कि इस a पॉइंट पर हमारे पास दो लिमिट्स हैं, एक है l और एक है l डैश, तो यही डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। बट जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में भी देखा था कि जब भी आप कोई भी एक चीज चेंज करते हो, या तो फंक्शन या फिर यहाँ पर डेल्टा या कुछ भी और भी चीज,
तो जरूरी नहीं आपका यहाँ एप्सिलॉन और डेल्टा सेम सेम रहे, ठीक है। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन आपको दो दो डेल्टा मिल सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिमिट चेंज कर रहे हैं ना, एक एल है और एक एल डैश है, तो एल के लिए एक डेल्टा मिलेगा और एल डैश के लिए दूसरा डेल्टा मिलेगा। ओके, तो ये तो डेफिनेशन है ये जो हमने लिखी है, तो इसको हम बॉक्स में रख देते हैं ताकि इसका इससे वैसे कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ डेफिनेशन पर्पस से है। अब हम अपने थ्योरम के पर्पस से करते हैं। देखो अब क्योंकि हमारे पास एल भी लिमिट है, एल डैश भी लिमिट है, तो इसका मतलब ये पूरी चीज लिख के फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव सम डेल्टा 1, ठीक है। तो फॉर लिमिट एल, एल के लिए, इसके लिए हमारे पास पूरी डेफिनेशन लिखेंगे फॉर एप्सिलॉन, यही फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 से बड़ा x माइनस ए लेस देन डेल्टा। लेकिन मैंने कहा कि एक के लिए एक डेल्टा मान लो, इसके लिए डेल्टा 1 और दूसरे के लिए डेल्टा 2, तो फॉर लिमिट एल डैश, अब एल डैश के लिए तो सेम चीज ये जो हमने लिखा है, नाउ देयर एग्जिस्ट सम दूसरा डेल्टा। ओके, पता नहीं मतलब वो सेम हो भी सकता है बट डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसलिए हम डेल्टा 2 लिख रहे हैं। सच दैट f of x minus now l dash will be less than epsilon whenever 0 x minus a less than delta 2। ओके, और जिन लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि जब भी हमारे पास दो दो डेल्टा आ जाए और अगर हमें उनको कंबाइन करना हो डेफिनेशन को, तो हम हमेशा क्या करेंगे, दोनों डेल्टा का मिनिमम ले लेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लास्ट वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है ना। वहां पर मैंने अच्छे से कंसेप्ट बताया कि क्यों हम मिनिमम लेते हैं, क्यों कुछ और नहीं लेते। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम क्या करेंगे, नाउ टेक एक नया डेल्टा लेंगे जो कि इन दोनों में सबसे छोटा होगा। कुछ भी हो सकता है, डेल्टा 1 भी छोटा हो सकता है, डेल्टा 2 भी। जैसे ही हमने ऐसे किया उसके बाद क्या होगा, ये जो दोनों डेफिनेशन है उसमें हमें कॉमन डेल्टा मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पर वापिस से यही दोनों लाइन लिखेंगे, बट अब हमारे पास डेल्टा ही हो जाएगा, इसलिए मैं यही कर देती हूँ। अब तो इस लाइन के बाद फिर ये लाइन आएगी। ओके, ये आ गया। अब देखो हमारे पास पूरी चीज सेम आ गई अब, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज है, बस यहाँ पर एल है और यहाँ पर एल डैश है, ठीक है। अब आपका एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, उसने कहा फॉर एवरी एप्सिलॉन आपको एक कॉमन डेल्टा मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो मैंने एप्सिलॉन लिया, लेट्स टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू समथिंग एल माइनस एल डैश और 1/, कुछ भी ले लो, 4 लिया। 1/4 क्यों लिया अभी पता लग जाएगा, और मैं ये भी बताऊंगी आप 1/4 के अलावा और क्या क्या ले सकते हो। पहली बात, क्या ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ये वाला? हाँ, क्योंकि देखो एल माइनस एल डैश हमेशा ही 0 से बड़ा है ना। और जैसे ये 0 से बड़ा है तो इसको आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, फिर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये मैंने जो एप्सिलॉन लिया है ना, ये मेरा 0 से तो बड़ा है, इसका मतलब इसमें हमारी कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। अब फॉर एवरी एप्सिलॉन मेरे को एक डेल्टा मिलना चाहिए, है ना। तो अब ध्यान से देखो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आएगी। आप लोग ये लेके चलो, ये डिफरेंस लेके चलते हैं एल माइनस एल डैश। ओके, तो रुको, कंसीडर मोड ऑफ एल माइनस एल डैश। अब आप इसमें क्या करो, क्योंकि हमें ना इन दोनों डेफिनेशंस का यूज करना है, इसका भी और इसका भी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश की भी वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं एफ ऑफ एक्स ऐड भी कर दूंगी, सबट्रैक्ट भी कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एल माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश, है ना। तो मैंने ये वाली क्वांटिटी ऐड भी की और सबट्रैक्ट भी कर दी। और अगर आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता हो तो उसमें क्या होता है कि जब भी मोड ऑफ एक्स प्लस वाई है उसको आप लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई कर दो। दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसका यूज करेंगे अभी हम। ओके, तो यहाँ पर इस पूरे को एक एलिमेंट मानो और इस पूरे को एक एलिमेंट मानेंगे, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ऐसे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस वाला, रुको एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, रुको रुको, ये है माइनस, तो एक काम करो, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर माइनस वाला रख लो और यहाँ पर प्लस वाला। इससे क्या होगा, इन दोनों को साथ रखेंगे और इन दोनों को साथ रखेंगे, अभी पता लग जाएगा क्या कर रहे हैं। ये माइनस प्लस एल एंड प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन लो, लेकिन मोड में से जैसे ही माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस ही हो जाता है ना, क्योंकि मोड -2 कर लो या फिर 2 का मोड कर लो, सेम ही आएगा, बेसिकली 2 आएगा। तो इसमें से जैसे ही मैं माइनस को कॉमन लूंगी तो ये माइनस इसका हट जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और मोड -1 का 1 हो जाएगा। ओके, ये किया हमने। अब देखो ये वाली क्वांटिटी किससे छोटी है, एप्सिलॉन से, ये वाली भी क्वांटिटी किससे छोटी है, एप्सिलॉन से। तो इस वाली टर्म का यूज करके हम लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, है ना, दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। अब ना हमें दिखाना है किसी न किसी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन आ जानी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ से क्या चीज आई, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आया L माइनस एल डैश इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब आप एप्सिलॉन ऐसा चूज कर लो जिससे कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। अगर मैंने एप्सिलॉन 1/4 ये लिया तो आप यहाँ पर जब पुट करोगे तो दिस इज इक्वल टू किसके आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ L माइनस एल डैश। तो आप मुझे एक बात बताओ, L माइनस एल डैश कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर आप उसका हाफ करोगे तो क्या वो उससे बड़ा आ सकता है, नहीं ना। कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया और यहाँ पे उसका हाफ है तो क्या वो उससे छोटा आएगा, बीच में लेस देन का साइन है, इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन का साइन, नॉट पॉसिबल। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर लो विच इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पर कोई भी नंबर लो आप जो कि 2 से बड़ा हो, 3 भी ले लो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3, है ना। और जैसे आप इस 3 को इधर लेके आओगे फिर ये हो जाएगा यहाँ पर तो 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 लेस देन 2 आएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ना। इसलिए यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में मैंने 4 लिया, 4 मैंने इसलिए लिया ताकि ये 2 से कट जाए, लेकिन आप कोई भी नंबर लो जो कि 2 से बड़ा हो, यहाँ पर चाहे आप 2.1 लो तो भी आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन मेरे को डेल्टा मिल ही नहीं रहा, है ना, क्योंकि अगर मैं एप्सिलॉन ये चूज कर रही हूँ तो मुझे कोई डेल्टा नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर मैं डेल्टा मान के चल रही हूँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो इसका मतलब लिमिट नहीं है, 2 लिमिट नहीं है ना, होगी तो एक ही होगी, क्योंकि आपको पता चला डेफिनेशन में क्या होता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं मान के चल रही हूँ कि इस एप्सिलॉन के लिए अगर मुझे डेल्टा मिल रहा है तो लेकिन वो डेल्टा तो मेरे को कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, इसका मतलब मुझे डेल्टा नहीं मिल रहा। तो बेसिकली हम ये मान के चले थे कि 2 लिमिट है, बट 2 लिमिट होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई कि हमें फॉर एवरी एप्सिलॉन हर एक के लिए डेल्टा नहीं मिल रहा, सो दैट्स वाई वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इसके लिए यहाँ से हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और हम मान के चले थे कि 2 लिमिट है, बट 2 लिमिट नहीं हो सकती, होगी तो एक ही होगी, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ओके, तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल करते हैं, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है कि हमें यही प्रूव करना है कि आपको एक फंक्शन दिया है और ये आपकी एल की वैल्यू है 10। हमें बताना है कि जैसे जैसे एक्स हमारा 2 को टेंड करेगा तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा 10 को जाना चाहिए, है ना, टेंस टू दिस। तो डेफिनेशन से ही प्रूव करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो देखो तो हमें प्रूव क्या करना है, बेसिकली लिमिट की डेफिनेशन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए ना, समझा तो दी थी बट याद भी होनी चाहिए। दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको डेल्टा मिल जाए सच दैट क्या कंडीशन होल्ड हो, ये एप्सिलॉन whenever mod of x minus 2 लेस देन डेल्टा, ऐसे। ओके,
तो देखो, अब आप फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपके एल की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू, यहाँ पर ए लिखते हैं, ए की वैल्यू 2 है। तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका एफ ऑफ एक्स एल से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे रहे, तो आपको डेल्टा फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा, है ना, जैसे कि हमने लिमिट की डेफिनेशन में देखा था। तो देखो, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स माइनस एल। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, 3x + 4, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, ये एल है। हम चाहते हैं कि ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन रहे, इसके लिए मुझे डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू दिस इज 3x और माइनस का 6, आप 2 नहीं 3 कॉमन ले लो तो 3 बाहर आ जाएगा, x - 2। आप ये चाहते हो कि बेसिकली ये जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, है ना, ये चाहते हो। अगर आप ये एप्सिलॉन से छोटी चाहते हो और आपको डेल्टा कैसा फाइंड आउट करना है, इसके लिए डेल्टा चाहिए x - 2 लेस देन डेल्टा दिस। इसको ध्यान से देखो, क्योंकि हमें ये चीज सेटिस्फाई करवानी है, इसके लिए मुझे डेल्टा चाहिए। डेल्टा कैसा होना चाहिए, अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब मोड ऑफ x - 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 होगा, है ना, इस 3 को डिवाइड में ले गई मैं। अगर आप इसको डेल्टा मान लो, एक बार मानो कि अगर आपने डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 लिया, तो आपका ये जो है, ये वाली कंडीशन डेल्टा होता है ना, तो डेल्टा की जगह हमने एप्सिलॉन बाय 3 लिया। जब जब ये होगा तो इसका मतलब जब जब मेरा एप्सिलॉन बाय 3 इज इक्वल टू डेल्टा होगा, उसके बाद मुझे हमेशा ही 3 इंटू x - 2 करेंगे, वो मुझे हमेशा ही एप्सिलॉन से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा ना। तो इसका मतलब मुझे डेल्टा मिल गया है। क्या डेल्टा मिला, ये क्या, मुझे कोई भी एप्सिलॉन दो, मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगी, आपको डेल्टा दे दूंगी। इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन आई एम एबल टू फाइंड माई डेल्टा सच दैट कि आप इस डेल्टा से स्टार्ट करोगे तो आपका हमेशा ही लेस देन एप्सिलॉन होने वाला है ना। तो यहाँ से मुझे डेल्टा मिल गया, तो दिस इज वाई यहाँ से अभी हमें डेल्टा मिल गया, क्या, एप्सिलॉन बाय 3। तो इसका मतलब ये हमारे फंक्शन की लिमिट 10 है, जैसे जैसे x 2 की साइड जा रहे हैं। तो आपको मेन फोकस ये करना है कि जब भी आप इस टर्म को सॉल्व करो, ये वाली पूरी टर्म, आपको ये चेक करना है कि ये वाली मेरे को कैसे ना कैसे टर्म मिल जाए। मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया ताकि मैं x - 2 कहीं से निकाल पाऊँ, है ना। अगर नहीं निकाल पा रहे फिर हम डेल्टा नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस में निकल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी ऐसे ही है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल है ना, तो हम क्या करेंगे, x² - 9 बाई x - 3 और -6, है ना। इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला a² - b² का फॉर्मूला है, तो उसको हम क्या करेंगे, x - 3 x + 3 x - 3 -6, और इससे आप कैंसिल कर सकते हो इसको। सो दिस इज इक्वल टू नाउ x + 3 -6 एंड दिस इज इक्वल टू नाउ x - 3। और आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये वाली जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, और दिस इज इक्वल टू, बीच में कहीं इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, दिस इज इक्वल टू दिस। हम चाहते हैं कि ये एप्सिलॉन से छोटा हो, है ना, वी वांट दिस, वी वांट दिस। ये कब होगा, देखो यहां पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो हमें ये चाहिए, ऐसा चाहिए, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या सेम है ना। तो अगर आप लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ले लो, तो आपके पास यहां पर क्या होगा, x - 3 लेस देन डेल्टा भी हो जाएगा बाई इस वाली प्रॉपर्टी से, और यहाँ पर भी आपको लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जैसे ही मैं डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन लेके चलूंगी तो
तो मेरा हमेशा ही एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होने वाला है। तो इस केस में ऐसा हो रहा है कि आप मुझे जो भी एप्सिलॉन दोगे वही मैं आपको डेल्टा दे दूंगी और हमेशा आपकी जो लिमिट है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी। पिछले वाले क्वेश्चन में आप जो मुझे एप्सिलॉन दे रहे थे मुझे उसको 3 से डिवाइड करना पड़ रहा था, तब जाके मुझे डेल्टा मिल रहा था। बेसिकली आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको डेल्टा निकाल के दिखाना है एप्सिलॉन की टर्म्स में, है ना। जैसे पिछले वाले में एप्सिलॉन बाई 3 आया, यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन लेने से काम चल रहा है। उसे छोटा भी ले सकते हो बट इक्वल टू लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो डेल्टा हमारा एप्सिलॉन आया और जैसे ही मैंने यहाँ पर पुट किया तो मेरा जो x माइनस 3 है वो क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ से मेरा ये वाला फंक्शन भी, इसके पास लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 8.3 पर और लिमिट उसकी 6 आएगी। ये भी हमारा हो गया। इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट वाले, आप एक बार ट्राई करना अपनी तरफ से, जितने भी एग्जाम्पल्स हो सके खुद ट्राई करो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।